अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन अपनी 50 एपिसोड्स को अपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉपुलैरिटी के साथ मुकम्मल कर चुका है और इस वक्त ये समझें कि पॉपुलैरिटी के उरूज पर है। लेकिन अब कहानी के एतबार से लोगों को बहुत ज़्यादा खदशात हैं। ख़ास तौर पर अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो बहुत सारी लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी और इस सिलसिले में अब मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हो रही हैं और प्राइवेट मीटिंग्स भी हो रही हैं और वो ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरा जा सके। सबसे पहली कोशिश इस वक्त मेकर्स की जो पूरी टीम है उनकी यही है, चूँकि लोगों ने जितनी मोहब्बत दी इस ड्रामे को, जितना प्यार दिया, जैसा रिस्पॉन्स दिया, वो पूरी दुनिया के लोगों की बात हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि जहाँ-जहाँ इसको देखा गया तो ज़ाहिर है बहुत उनका ख्याल रखना है इस वक्त ऑडियंस का, ताकि इसलिए भी रखना है कि अगर सीक्वल या पार्ट 2 आता है इस ड्रामे का तो फिर वो ऑडियंस इंटैक्ट रहे। और ये सीक्वल या पार्ट 2 की बात क्यों हो रही है? चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मीटिंग हुई प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादबानी से वहाज अली और यमुना ज़ैदी की, उसमें जो रीशूट है आखिरी एपिसोड की, अगर ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं है तो उसको हैप्पी एंडिंग करने से मुतालिक बात हुई। और इन केस अगर हैप्पी एंडिंग नहीं होती तो फिर पार्ट 2 या सीक्वल का जो मुतालबा है फिर वो ज़ोर पकड़ जाएगा, चूँकि पब्लिक ने इतना टाइम लगाया, 6-8 माह अपने दिए और 50 से ज़ायद एपिसोड्स तक लोगों ने इस ड्रामे को देखा। 40-45 एपिसोड्स तक बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा था। लेकिन जो पिछले चंद एक एपिसोड्स में हुआ उसके बाद पब्लिक रिव्यूज़ और पब्लिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ। लोगों को फिर अब ये कहानी नापसंदीदा लगने लगी है, चूँकि जो 2 मेन कैरेक्टर्स थे मीरब और मुर्तसिम के, अगर वो एक नहीं होते आखिर में तो फिर लोगों का दिल टूट जाएगा। फिर जो इतनी ज़्यादा मोहब्बत लोगों ने उनको दी है वो फिर एकदम से कहीं वो नफ़रत में ना बदल जाए किसी एक कैरेक्टर के लिए। तो अब राइटर नूरा मखदूम, सिराजुल हक जो इसके डायरेक्टर हैं वो, और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, वो इस वक्त बड़ी संजीदगी के साथ ये गौर हो रहा है कि या तो इसको हैप्पी एंड करके ख़त्म कर दिया जाए, इसकी हैप्पी एंडिंग कर दी जाए। उसके लिए अगर रीशूट की ज़रूरत पड़ती है तो बातचीत हुई है दोनों से, यानी वहाज अली से भी और यमुना ज़ैदी से भी। और इन केस अगर हैप्पी एंडिंग नहीं की जाती तो फिर इसके सीक्वल की तैयारियां, पार्ट 2 की तैयारियां शुरू की जाएँ और बहुत जल्द शुरू की जाएँ। और कल की जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उसमें ज़ाहिर है दोनों की डेट्स के हवाले से आगे कौन सी तारीखों पर ईज़िली अवेलेबल दोनों होंगे, चूँकि अब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त वहाज अली भी कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यमुना ज़ैदी भी इस वक्त मसरूफ़ हैं। दोनों की अभी-अभी मूवीज़ ख़त्म हुई हैं और मूवीज़ की अभी तो प्रमोशन चलेगी और यमुना ज़ैदी की मूवी लेटर ऑन इस साल में रिलीज़ भी होनी है। अभी उसमें 3-4 माह का वक़्त लग सकता है। तो आगे का जो पूरा ये साल है, बहुत सारे अभी जो अपकमिंग ड्रामाज़ भी हैं दोनों के, और दोनों के साथ कौन से ड्रामे आने वाले हैं और क्या वो इसी बैनर के तले होंगे, यानी जियो के साथ ही और अब्दुल्ला कादवानी उसके प्रोड्यूसर होंगे या नहीं, ये अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में ये आपको मैं बताऊँगा कि दोनों एक साथ कौन से ड्रामों में काम कर रहे हैं। दोनों अलग-अलग अभी आपको किन-किन एक्टर्स के साथ ड्रामों में काम करते नज़र आएँगे। लेकिन इस वक्त तो इन दोनों को सिर्फ तेरे बिन में लोग एक साथ देखना चाहते हैं और लोगों की पूरी इस वक्त तवज्जो इसी बात पर है कि किसी तरह राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी बात सुने, उनकी बात को माने। जिस तरह से पहले माना गया था एपिसोड 46 के बाद, वही रवैया, वही बिहेवियर वो एक बार फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पूरी टीम से, तेरे बिन के मेकर्स से। और तेरे बिन के मेकर्स भी सीरियसली इस पॉइंट को इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं। जो मीटिंग्स हुई हैं यकीनी तौर पर उनके पॉजिटिव आउटकम्स निकल कर सामने आएंगे, चूँकि या तो एक एपिसोड रीशूट करने से भी मामला बन सकता है और लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि उनके 6 माह वसूल हो गए, मीरब और मुर्तसिम एक हो गए। वरना फिर दूसरे ऑप्शन के तौर पर पार्ट 2 या फिर उसका सीक्वल, जो कि ज़ाहिर है कि उसके लिए थोड़ा-सा गैप आएगा, चंद महीनों का वक़्त दरकार होगा तैयारी में, शूट में, फिर उसके पोस्ट के काम में यानी एडिट में, और फिर वो लोगों को मिल सकेगा। लेकिन उसके लिए शायद लोगों को 4-5 माह इंतज़ार करना पड़े। और अभी पब्लिक रिएक्शन का भी इंतज़ार हो रहा है कि पब्लिक इसका पार्ट 2 यानी सीक्वल, इस कहानी को आगे बढ़ते देखना चाहती है या नहीं। हैप्पी एंडिंग हुई तो क्या पब्लिक इस कहानी को फिर भी आगे बढ़ते देखना चाहती है, या अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो फिर कहानी को उसी तसलसल के साथ आगे बढ़ाया जाए और फिर आगे पार्ट 2 या सीक्वल में जाके इसकी हैप्पी एंडिंग की जाए। तो जैसे-जैसे लोगों के रिमार्क्स, रिएक्शन और रिव्यूज़ सामने आएँगे, उसी की बुनियाद पर फिर ये तमाम लोग फैसला करेंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या खबरें सामने आती हैं। और अब जो इसकी एपिसोड आएगी इस वेडनेसडे और थर्सडे को, वो एपिसोड फिर बड़ी मायने रखती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड होगी कि वो ड्रामे को फिर किस जानिब लेकर जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।